हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9th। 7.2 तक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 7.3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.2 तक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके बाकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमसे क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये देखिए, आपसे बोला है कि ABC एंड DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं जिनका बेस कैसा है, सेम है, मतलब BC बेस पे दोनों हैं। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि इनकी जो अपोजिट साइड्स है, मतलब AB इक्वल्स टू AC इन ट्रायंगल ABC में, एंड DBC में अगर बोले तो DB इक्वल्स टू DC। ओके, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, एंड वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम बेस सेम साइड ऑफ BC। BC के सेम साइड पे दो वर्टिसेस हैं आपकी, कौन कौन सी, A और D। A और D दो वर्टिसेस हैं आपके BC के जस्ट सामने। ओके, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट B। आपसे बोला है कि अगर AD को एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, किस पॉइंट तक, पॉइंट P तक, तो वो BC को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, BC को इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट P पे। आपसे बोला है कि AD को अगर मैं एक्सटेंड कर दें तो वो BC को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे वो इसको इंटरसेक्ट करेगी। ओके, उसके बाद आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ACD के। ट्रायंगल ABD मीन्स ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ADC के, मीन्स इस वाले ट्रायंगल के। ओके, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि ABP ये बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है इस सेकंड वाले ट्रायंगल के। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट में आप क्या प्रूफ करोगे कि जो AP है ना वो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को और एंगल D को। ओके, उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है, टोटल 4 पार्ट्स हैं इसमें, कि जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, ये एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 4 चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके, पहले वाले कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। ओके, इनमें ही हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए ABD, ओके, ABD देख लीजिए आप लोग, ABD और ADC इन दोनों में आपको क्या है, प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। आपको पता है कि AB AC के इक्वल है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और DB DC के इक्वल है, ये भी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। यस और नो, बिकॉज दोनों कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AD दोनों में कैसा है, कॉमन है, तो बाय साइड से दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि AB इक्वल्स टू AC। ओके, ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली क्या होगी, हमारी गिवन होगी। उसके बाद हमसे क्या बोला है कि DB इक्वल्स टू DC हो जाएगा। यस और ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, DB इक्वल्स टू DC हो जाएगा। उसके बाद AD साइड जो है हमारी, AD विच इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, हमारी कॉमन है क्वेश्चन में, तो तीनों साइडें हैं हमारी, तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD के। यस और नो, बाय विच रूल, बाय SSS, साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे, ये तीनों साइड इक्वल हो गई और दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग का सॉल्व हो गया, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, कौन सा, ABP और APC, ये वाला कॉन्ग्रुएंस आपको प्रूफ करना है। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ABP में ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ये ऑलरेडी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस और नो। ओके, फिर
ए पी आपकी क्या है, कॉमन है, ठीक है। और क्वेश्चन में ही आपसे बोला था कि जो ए डी साइड है इसको एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को, तो ये और ये भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए, यस और नो। सो चलिए लिख लेते हैं इस चीज़ को। हम लोग अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन्हीं दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, यस और नो। सेकेंड पार्ट में बोला है, तो आप लोग देख लीजिए ए बी पी में, ए बी पी में, अब अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब भी कोई साइड इंटरसेक्ट कर रही होती तो टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी, ये हमें क्या है, गिवन है, यस और नो, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, दूसरा वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये क्या है हमारा, कॉमन है, ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये क्या है हमारा, कॉमन है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा कि बी पी इक्वल्स टू पी सी, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पी जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी, ओके, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल किसके, ए सी पी के, ए सी पी का कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय व्हाट, बाय एस एस एस। इसमें भी क्या होगा, साइड 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 वाली कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। अब देखिए सेकंड पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, ओके। थर्ड पार्ट में अब देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ए पी है ना, यहाँ पे देखिए ए पी ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और आपसे बोला कि डी को, मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ओके। तो देखिए पहला वाला पार्ट तो बहुत इजी है, पहला वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग एक तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे पहले ही बताए थे इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर चुके हैं। तो जब अगर ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इन दोनों में ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी, तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दिस एंगल मीन्स बी ए डी इक्वल्स टू डी ए सी बाई सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे, थर्ड पार्ट है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी के, यस और नो, बाय सी पी सी टी, बिकॉज फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग सॉल्व इसका कर चुके हैं, बिकॉज इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सी पी सी टी से इक्वल। अच्छा अब बात आती है इसमें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी बी पी और डी पी सी इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, जिस तभी तो क्या होगा, बाय सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी पी सी, ओके। आपको यहाँ पे देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड हमारी कॉमन है डी पी, और ये दोनों कैसे हैं, ऑलरेडी इक्वल हैं, आपको पहले से ही पता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी बी इक्वल्स टू डी सी, ये चीज़ क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो, ओके। नेक्स्ट डी पी जो हमारी है वो कॉमन है, डी पी इक्वल्स टू डी पी, ये चीज़ हमारी क्या है, कॉमन है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, बी पी इक्वल्स टू पी सी, ये भी हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, देयरफॉर ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी पी सी के बाय एस 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 से, ओके। मीन साइड 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 से दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी टी एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी, ओके, बी डी पी इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, एंगल पी डी सी के बाय किसके, सी पी सी टी, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए डी बी डी पी मीन्स दिस एंगल सी डी पी के, या फिर पी डी सी, बात एक ही है, इस वाले एंगल के दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। अब थर्ड पार्ट भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ओके। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बोला है कि जो हमारी ए पी साइड है, ओके, अब आपको बताने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा आप सभी को एक चीज़ पता होगी कि स्टार्टिंग में मैंने अभी सेकेंड पार्ट में ए बी पी और ए पी सी में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की थी, यस और नो। तो उस कॉन्ग्रुएंसी अकॉर्डिंग दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है ए बी पी, सॉरी ए पी बी, हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट, ऑलरेडी हम लोग ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। तो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी के बाय सी पी सी टी, यस और नो, बिकॉज अभी सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो बाय सी पी सी टी जब दोनों इक्वल हो गए, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है हमारा,
स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, बिकॉज ये लीनियर पेयर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर, यस और नो, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, लीनियर पेयर। अब आपको पता है कि ए पी बी इक्वल है किसके, ए पी सी के, तो यहाँ से की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए पी बी की जगह आप ए पी सी लिख दो। तो एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए पी सी 2 ए पी सी हो गया हमारा, तो 2 एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, तो एंगल ए पी सी विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए ए पी सी 90 आ गया, ठीक है, और ये क्या है, दोनों एंगल इक्वल थे तो ये भी 90, तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो हुआ, यस और नो। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।